गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं अबाउट द फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ फासिज्म। हमने पार्ट 1 में फासिज्म का मीनिंग देख लिया था एंड कैसे फासिज्म का राइज हुआ था इटली में, वो चीज़ हमने कवर कर ली थी इन द पार्ट 1। सो इन केस अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले तो जाइए एंड वो पार्ट 1 देखिए सो दैट आपको फासिज्म का मीनिंग क्लियर हो जाए एंड कैसे उसका राइज हुआ इटली के अंदर, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। एंड इसलिए मैंने जो पार्ट 1 का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड आज हम देखने वाले हैं अबाउट द फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, पहले हम एक बार फासिज्म का मीनिंग वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था फासिज्म का मतलब। ठीक है, सो जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी देखा था, तो फासिज्म बेसिकली क्या था, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर लीडर या गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है एंड वो लीडर या वो गवर्नमेंट इवन अपने अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए फोर्स का यूज करती है। सो आई होप आपको ये फासिज्म का मीनिंग क्लियर हुआ हो। सो अब हमने फासिज्म का मतलब समझ लिया, तो अब हम देखते हैं फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो जो फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है उसमें सबसे पहले हम स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में कैसा रिलेशन है वो चीज देख लेते हैं। तो फासिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि स्टेट जो है वो सुप्रीम है और परमानेंट है, जबकि इंडिविजुअल्स क्या है, टेम्परेरी है। तो यहाँ पे फासिस्ट बेसिकली ये चीज में बिलीव रखते हैं कि स्टेट ही एकदम सुप्रीम है और वो हमेशा के लिए परमानेंट है, जबकि इंडिविजुअल जो है वो टेम्परेरी है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, वो इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि वो स्टेट को सर्व कर सके, मतलब वो स्टेट के प्रति अपनी जितनी भी ड्यूटीज है वो सब निभा सके एक इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडिविजुअल केवल इसी वजह से एग्जिस्ट करता है सो दैट वो स्टेट को सर्व कर सके, मतलब स्टेट के कुछ काम आ सके। एंड जितने भी राइट्स है इंडिविजुअल के पास वो सब कहाँ से आ रहे हैं, वो सब स्टेट से आ रहे हैं। दैट मीन्स स्टेट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है राइट्स टू द इंडिविजुअल। और यहाँ पे एक पॉलिटिकल थिंकर है दैट इज मसोलिनी, उन्होंने भी कहा था कि द स्टेट इज द एंड, स्टेट जो है एंड है एंड इंडिविजुअल जो है मीन्स है। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, दैट इंडिविजुअल्स आर द एंड एंड स्टेट इज द मीन्स। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर द स्टेट इज द एंड मतलब जो मेन गोल है या जो मेन पर्पज है या मेन जो मोटो है वो स्टेट है, और इंडिविजुअल केवल एक जरिया है, एक मीन्स है, सो दैट उस स्टेट का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके उसके लिए। जबकि क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल जो है वो मेन मोटो या मेन प्राइमरी गोल होने चाहिए एंड स्टेट एक जरिया होना चाहिए जिससे इंडिविजुअल का ग्रोथ या डेवलपमेंट हो सके, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा बोला गया है दैट स्टेट इज द एंड एंड द इंडिविजुअल आर द मीन्स। मीन्स का मतलब समझ लो, इंडिविजुअल को जरिया बोला गया है एंड स्टेट को जो है प्राइमरी मोटो या प्राइमरी गोल बोला गया है। ठीक है, एंड का मतलब। ओके, सो ये बोला गया अबाउट द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टेट एज द नेशन। ठीक है, इस पे क्या बोला गया वो चीज अब हम देखते हैं। तो द स्टेट एज द नेशन में फासिस्ट क्या बोलते हैं, फासिस्ट जो है स्टेट को, नेशन को एंड सोसाइटी को एक ही चीज मान के चलते हैं, इसके बीच में वो कोई डिफरेंस नहीं देखते। जबकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस देखोगे तो जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो तो बहुत बार बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये बोला है कि स्टेट इज डिफरेंट, सोसाइटी इज डिफरेंट एंड नेशन इज डिफरेंट। ठीक है, बट यहाँ पे फासिस्ट लोगों का ये बिलीफ है कि स्टेट, नेशन और सोसाइटी है इज वन एंड द सेम थिंग। स्टेट बोलो, नेशन बोलो, सोसाइटी बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, एंड उनका मानना है कि नेशन जो है इटर्नल है। इटर्नल है मतलब कि वो कभी भी नहीं मरने वाला, कि वो अमर है काइंड ऑफ। ठीक है, तो नेशन इज इटर्नल। और वो क्या करता है, नेशन अपना कल्चर या अपना जो ट्रेडिशन है, अपने वैल्यूज जो है वो पास ऑन करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसलिए नेशन इटर्नल है। मतलब जनरेशन चेंज हो सकती है बट नेशन इज इटर्नल, कि नेशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला। एंड नेशन क्या करेगा, अपने कल्चर और वैल्यूज जो है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि इंडिविजुअल हैव नो राइट्स और फ्रीडम्स इफ दे गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। कि फासिस्ट ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल के पास कोई भी राइट्स नहीं होंगे या कोई भी फ्रीडम नहीं होगी अगर वो नेशन के अगेंस्ट जाते हैं। तो
अगर वो नेशन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं देन दे हैव ऑल द राइट्स एंड ऑल द फ्रीडम्स, बट लेकिन अगर वो नेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो दैट मीन्स उनके पास कोई राइट्स या कोई फ्रीडम नहीं होंगे। ठीक है, ये बिलीव करते हैं द फासिस्ट, ये बिलीव करते हैं द फासिस्ट। ओके, एंड उसके अलावा अगर सिटीजन्स ने कोई सेक्रीफाइस किया है, कोई त्याग करा है फॉर द नेशन, तो दैट इज ओके, दैट इज जस्टिफाइड। ठीक है, किस लिए जस्टिफाइड है? नेशन के ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, कि सिटीजन्स कोई सेक्रीफाइस करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बिग डील नहीं है, बिकॉज ये नेशन के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए है। तो ये बोल के उन सेक्रीफाइसेस को जस्टिफाई किया है फासिस्ट ने। ठीक है, कि अगर कोई सिटीजन सेक्रीफाइस कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो दैट आर ऑल जस्टिफाइड जस्ट फॉर द नेशंस ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नाउ नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आता है इन द फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट इज दैट द फासिस्ट स्टेट एज टोटलिटेरियन। ठीक है, अब फासिस्ट स्टेट जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? द फासिस्ट स्टेट कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स कोई गवर्नमेंट या कोई लीडर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती है बिना स्टेट के अप्रूवल के। अगर आपको कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना है या पॉलिटिकल पार्टीज बनानी है तो ऐसे में आपको सबसे पहले स्टेट का अप्रूवल लेना इज वेरी मैंडेटरी। ठीक है, आपको स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन फॉर्म एनी ट्रेड यूनियन, एनी पॉलिटिकल पार्टीज और एनी ऑफ दैट। ठीक है, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल। आपको अप्रूवल लेने की बहुत ज़रूरत है कि आप परमिशन लो स्टेट से, उसके बाद ही आप ये सब फॉर्म कर सकते हो। एंड स्टेट क्या इंश्योर करता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब उसके इंटरेस्ट एंड उसके गोल के अकॉर्डिंग हो रही है, उसकी तरफ ही वो वर्क कर रही है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो स्टेट के इंटरेस्ट या स्टेट के गोल के अगेंस्ट वर्क कर रही हो। तो जितनी भी चीज़ें हो वो सब उसके फेवर में ही वर्क करनी चाहिए, स्टेट के इंटरेस्ट एंड उसके गोल्स के फेवर में वर्क करनी चाहिए। और ये सब काम किसके अंडर हो? केवल एक लीडर या एक गवर्नमेंट के अंडर हो, है ना। ये सब किसके अंडर हो? तो अंडर ओनली वन लीडर के अंडर ये सब वर्क हो रहा। एंड वो सब किसके फेवर में वर्क करनी चाहिए? तो स्टेट के इंटरेस्ट एंड गोल्स के फेवर में वर्क करनी चाहिए। नाउ फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में लास्ट टॉपिक आता है दैट इज फासिज्म एंड वॉर। अब इन्होंने फासिज्म और वॉर से रिलेटेड क्या बोला है? तो यहाँ पर क्या बोला गया? वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट आर सेंट्रल टू फासिज्म। दैट मीन्स वॉर को एंड जीतने को, विक्ट्री को जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया, बिकॉज ये स्टेट के जो है हाईएस्ट गोल है। ठीक है, कि अगर लड़ाई हो रही है तो उसमें हमको विक्ट्री ही चाहिए, एंड वॉर और कॉन्क्वेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करे गए हैं। मतलब लड़ाई होना एंड उसमें विक्ट्री पाना, जीतना, ये हाईएस्ट गोल है स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या बोला गया? तो यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ, अग्रेशन और एक्सपेंशन को सेलिब्रेट किया जाता है कि ये सब एक तरीके हैं जिससे हम नेशन को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, नेशन को काइंड ऑफ और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, या उसको और फेमस काइंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये तीन चीजें? मिलिट्री स्ट्रेंथ मतलब अच्छी खासी मिलिट्री, अग्रेशन मतलब थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध ये आप में ज्यादा होना, सो दैट आप अपने दुश्मनों से अच्छे से लड़ पाओ, तो ये चीज भी अच्छी है। एंड एक्सपेंशन मतलब अपनी टेरिटरी को या किसी चीज को एक्सपांड करना। ठीक है, तो ये सब एक तरीके हैं जिससे आप नेशन को ग्लोरीफाई कर सकते हो। तो कौन से तरीके बोले? मिलिट्री स्ट्रेंथ, अग्रेशन एंड दी एक्सपेंशन। आई होप आपको इन तीनों टर्म्स की मीनिंग क्लियर हुए हो। एंड फासिज्म जो है करेज एंड डिसिप्लिन को बहुत ही वैल्यू करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है कि अगर आप में हिम्मत है एंड आप में डिसिप्लिन है देन इट इज वेरी गुड। और यहाँ पे ये फासिज्म किस पे फोकस करता है कि आप सबको क्या करना चाहिए? वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए एंड उसके लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड आपको क्या करनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वेपन्स प्रोड्यूस करने चाहिए सो दैट कभी वॉर हो तो आप जो है अच्छे से लड़ पाओ और उसमें जीत हासिल कर पाओ। ठीक है, तो आपको वेपन्स मतलब बेसिकली आपको हथियार भी जो है वो प्रोड्यूस करते रहने चाहिए एंड वॉर के लिए हमेशा प्रिपेयर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है इन द फासिज्म एंड वॉर। तो आई होप आपको ये फासिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्लियर हुई हो, जहाँ पे कैसे एक फासिज्म जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट को कितना सुप्रीम माना गया है, उसे इटर्नल माना गया है। वहाँ पे
इस पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट, नेशन एंड सोसाइटी के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं देखा गया है एंड और क्या क्या चीज़ों में बिलीफ रखा है, तो वो सब चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। फिर भी इन केस आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई हो आपको इस वीडियो से, देन प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करनी है वीडियो, ओके। एंड अगर हेल्पफुल लग ही रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन and also do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। And you know what the good news is? That subscribing to my YouTube channel is totally free of cost. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके कोई पैसे कोई रुपए नहीं लगने वाले। So do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And don't forget to hit that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.